आपका कंजंक्शन। पहले ये समझिए कंजंक्शन होता क्या है। आपने देखा होगा, इससे पहले हम समझते हैं जंक्शन से, तब आपको समझ में आएगा। जंक्शन, आपने देखा होगा कि जो आप ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ी होती हैं, और ये जो ट्रैक होते हैं इसको हम केबल ट्रैक बोलते हैं, या कहीं पर स्टेशन जो गाड़ियों का ठहराव होता है इसको हम स्टेशन बोलते हैं। स्टेशन वह होता है जिसमें सीधी सीधी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। अब ट्रेन निकल जाती हैं, पटरी निकल जाती हैं। अब होता है जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली जो ट्रैक्स होते हैं, वो जब आके किसी एक प्लेस पर मिलते हैं उनको हम जंक्शन कहते हैं। रेलवे जंक्शन है, आपने इस नाम सुना होगा। और जंक्शन से बना आपका कंजंक्शन। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि जंक्शन किसे कहते हैं, कि जहाँ पर मिलाव होता है, जोड़ा जाता है, जहाँ पर आके वो आपका जंक्शन होता है। इसी प्रकार से कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में क्या करते हैं कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट आर यूज्ड टू जॉइन इन वन कंप्लीट सेंटेंस। Conjunction are the words that are used to join two or more phrase, clause and sentence into one complete sentence। मतलब जो कंजंक्शन होता है ये दो या दो से अधिक फ्रेज को, क्लाउज को, वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। ये शब्द जो होते हैं, जो कंजंक्शन होता है, दो अलग अलग वाक्य होते हैं, दो अलग अलग क्लाउज होते हैं, दो अलग अलग फ्रेज होते हैं, या वर्ड्स, इवन वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, बिकॉज। ये आपका एक कंजंक्शन है, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। जैसे मैंने लिखा ही वॉज एब्सेंट in a class, he was ill। ये आपको दो अलग अलग क्लाउज दिए गए। एक क्लाउज आपको ये दिया गया, he was absent in class। दूसरा आपका जो क्लाउज है, he was ill। ये दो अलग अलग क्लाउज हैं। इन दोनों क्लाउज को जोड़ना है। ये अभी क्या करते हैं, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज इल, ये अलग अलग फ्रेज हैं, लेकिन इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है। अब क्या करते हैं, इनको हम जब जोड़ देते हैं तो एक सेंटेंस में इसका कंप्लीट हो जाता है। वह एब्सेंट था, बीमार था, तो एब्सेंट होने का रीजन दे दिया गया, तो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया बिकॉज। ये आपके होते हैं कंजंक्शन। जो आपके कंजंक्शन है वो आपका यट होता है, बट होता है, बिकॉज है, फॉर भी है, एज है, आपका सो भी है,
और दैट भी यूज़ होता है, वाई भी होता है, वेयर है, दो है, th, ऑल्दो है, इवन इफ, नॉट ओनली बट आल्सो, एक्सेट्रा। लगभग इतने आपके क्लाउज होते हैं, और भी क्लाउज हैं। ये क्लाउज जो होते हैं वो जुड़ने का काम करते हैं। ये आपके इतने कंजंक्शन होते हैं, ये आपको क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं। दो अलग अलग क्लाउज दिए जाएंगे, दो अलग अलग फ्रेज दिए जाएंगे, दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, इनको ये जोड़ने का काम करते हैं, तो एक कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। ये 3 टाइप्स के ऑफ कंजंक्शन होते हैं। आपका इसमें पहला जो कंजंक्शन आता है वो आपका है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इसमें 2 क्लाउज को जोड़ा जाता है। जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं आर सबऑर्डिनेट क्लाउज आर यूज्ड टू जॉइन डिपेंडेंट क्लाउज टू और मोर क्लाउज, फ्रेज, वर्ड्स और सेंटेंस, ये जोड़ने का काम करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या होता है कि 2 अलग अलग क्लाउज दिए जाते हैं और उन दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम करते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है कि जो आपकी दोनों एक क्लाउज की दूसरी क्लाउज पर डिपेंडेंसी होती है, आश्रित वाक्य होते हैं, वो आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है इसमें 2 क्लाउज होती हैं, और इसमें एक क्लाउज जो होती है वो आपकी प्रिंसिपल क्लाउज होती है, और एक जो होती है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है। जो प्रिंसिपल क्लाउज है ये मुख्य वाक्य होता है, और ये आपका जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होता है। अगर प्रिंसिपल क्लाउज को मैं वहां से हटा देता हूं तो सबऑर्डिनेट क्लाउज का कोई वैल्यू नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दूं तो मैं ये लिखूं कि राम वॉज सन ऑफ दशरथा, और एक मैंने आपको क्लाउज दे दिया एवरी वन नोस इट। अब यहां पर 2 क्लाउज हैं, एक ये क्लाउज है और एक ये क्लाउज है। राम वॉज सन ऑफ दशरथा, राम दशरथ के पुत्र थे। एवरीवन नोज, ये बात प्रत्येक व्यक्ति को पता है। यहां पर एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज है, एक प्रिंसिपल क्लाउज है। मैंने लिखा कि राम दशरथ के पुत्र थे, प्रत्येक व्यक्ति को यह बात पता है। अगर मैं यहां से इस वाक्य को हटा दूं कि राम वॉज सन ऑफ दशरथा, और मैं केवल इतना ही बोलता हूं कि एवरीवन नोज इट, प्रत्येक व्यक्ति को यह बात पता है, तो तुरंत क्वेश्चन उठता है कि क्या बात आपको पता है। तो ये जो क्लाउज है इस क्लाउज पर डिपेंड है, इसके बिना इस क्लाउज का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। डिपेंड तो इसकी डिपेंडेंसी पर है।
तो इसको जब मैं जोड़ने का काम करूंगा तो यहां पर सबऑर्डिनेट क्लाउज का यूज किया जाता है। अब आपका जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं वो क्या होते हैं वो स्पष्ट कर देता हूं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन are used to independent clauses, phrases और वर्ड्स। क्या होता है कि जो क्लाउज किसी दूसरी क्लाउज पर, सबऑर्डिनेट क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होती है, जो डिपेंडेंसी होती है एक दूसरी क्लाउज पर, उनको जोड़ने के लिए जो हम यहाँ पर क्लाउज नहीं है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो दो ऐसे क्लाउज को जोड़ने का काम करता है जिसमें किसी एक क्लाउज की प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंडेंसी होती है, आश्रित होता है, निर्भर होता है, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन से हैं? इसमें आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज में दैट भी आता है, इफ है, व्हेन एवर है, दो है, ऑल्दो है, आपका इसमें व्हेन भी आता है, और आपका व्हाट, वेयर, हु, एज, सो, बिकॉज, etc एक्सेट्रा। इतने जो क्लाउज होते हैं, इतने जो कंजंक्शन होते हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जैसे मैंने इफ दैट का प्रयोग जब नाउन क्लास को जोड़ने का काम करता है, इफ जब कोई कंडीशन दी जाए उसके लिए प्रयोग करते हैं, व्हेन एवर जब कभी होता है, दो का मतलब यद्यपि होता है, हालांकि भले होता है। जब दो अलग अलग क्लाउज, दोनों क्लाउज जब एक दूसरे का विरोध करें तो वहाँ पर दो या आल्दो का यूज़ किया जाता है। जैसे वह बीमार था, ही वॉज इल, ही अटेंडेड क्लास। यहाँ पर क्या है कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं, ही वॉज इल वह बीमार था, ही अटेंडेड क्लास, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, ये स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे हैं कि जैसे वह बीमार है तो व्यक्ति क्या करेगा? आराम करेगा। उसने अटेंड किया, इसका अपोजिट उसने वाक्य बोला कि उसने बीमार था, अटेंड किया, तो उसने जो काम था वो अलग किया, अलग हट के अपने कंडीशन के, अपनी स्थिति के विपरीत काम किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कंजंक्शन यूज कर देंगे हम ऑल्दो, ALTH। दो का और ऑल्दो का। व्हेन जब कोई समय का इशू हो, समय की बात की जाए तो वहाँ पर व्हेन को करते हैं। व्हाट किसी वस्तु के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जगह की बात की जब जुड़े हों दो सेंटेंस, वो आपके वेयर का यूज़ किया जाता है। जब आपके दो क्लाउज हों और दोनों क्लाउज किसी पर्सन से रिलेटेड हों तो वहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं, जैसे एडजेक्टिव क्लाउज में यूज़ करते हैं।
एज का प्रयोग होता है, सो का मतलब बिकॉज होता है, etc। ये आपके जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। नेक्स्ट वन है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं इनमें डिपेंडेंसी आवश्यक नहीं होती है। डिपेंडेंसी होती, आवश्यकता क्या, डिपेंडेंसी होती ही नहीं है। इसमें भी प्रिंसिपल क्लॉज दिया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी प्रिंसिपल क्लॉज होता है, लेकिन प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, क्लॉज होती है। जो यहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती है, बल्कि उसको कोऑर्डिनेट करती है, पूरक बनाती है उस वाक्य को। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन are used to join independent क्लाउज, फ्रेज और वर्ड। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंसी होती है, वाक्य जो होता है कि दूसरे उस पर प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, वो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं वो आपके यट है, बट है। आपको स्पष्ट यही कह दे रहा हूं कि जिस वाक्य में आपको आल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग नहीं किया जाता है, आल्दो और दो के साथ यट का प्रयोग किया जाता है। बट होता है, एज भी होता है, सो एज भी होता है, बट होता है, यट होता है। और इसमें आपका जो होते हैं वो आपको एज भी यूज़ होता है, सो भी यूज़ होता है, अदरवाइज होता है, etc। ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किस प्रकार से यूज किया हैं, जैसे आपका यट और बट का प्रयोग जो होता है वो दो अपोजिट क्लॉज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। यहां पर आपको एक आपको क्लॉज दिया गया ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट। पहली बात तो यहां पर यह है कि ये वाला या दोनों कोई भी क्लॉज जो होता है वो दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है। पहली बात तो ये है। अब क्या करेंगे कि अब इसको जोड़ेंगे, हुआ गरीब है, ईमानदार है। तो ये दोनों जो क्लॉज हैं वो अपोजिट हैं, एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर हम यट का यूज कर देते हैं। तो आपके जो कंजंक्शन होते हैं वो यट है, वट है, फॉर है। यहां पर आपका फॉर भी यूज होता है, नॉर भी यूज होता है, नॉर और का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इस एग्जाम्पल के रूप में और देखते हैं। ही और आई विल गो देयर। यहां पर आपको दो नाउन है, प्रोनाउन है।
एक ही प्रोनाउन है और एक आई प्रोनाउन है, और इन दोनों प्रोनाउन को जोड़ने का काम किया उसने और ने। अब यहाँ पर क्या जाता, और जो शब्द है वो ऑप्शन के लिए किया था विकल्प के रूप में, ही और आई विल गो देयर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए, यानी कि ही ऑप्शन दिया गया और आई ऑप्शन दिया गया, लेकिन इसमें से केवल एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा, या तो ही को या आई को, इन दोनों में से काम एक करेंगे। तो ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जिसमें जो दो क्लॉज होती हैं, दोनों क्लॉज की एक दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर जब डिपेंडेंसी हो तो आपको जो कंजंक्शन यूज़ किए जाते हैं वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। आपका लास्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन, इसको समझने की आवश्यकता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया नॉर, अगर केवल नॉर यूज हुआ है तो आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यदि मैंने इसको लिख दिया नाइदर, तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज किया जाता है। तो ये दोनों मिलाकर एक कंजंक्शन हुआ, एक पेयर में हुआ, आइदर EITHER, और आइदर के साथ और का यूज किया जाता है। दो कंजंक्शन को एक साथ यूज किया था, एक पेयर में एक के साथ एक फ्री मिलता है, वो आपका पेयर होता है, वो आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। जैसे ये आपका जो एंड होता है, एंड का यूज होता है, एंड का प्रयोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। लेकिन यदि मैं यूज करता हूं बोथ, तो बोथ के साथ एंड का यूज होता है। बोथ एंड, ये दो कंजंक्शन पेयर में आते हैं, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हुआ। इसी में आपको एज है, इसी में आपको सो एज है, तो ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। यहाँ पर आपका सो और सो के साथ दैट यूज होता है। तो ये जो आपके कंजंक्शन पेयर में यूज होते हैं, एक के साथ एक फ्री मिलते हैं, वो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, नाइदर राम नॉर श्याम स्टोल माय पेन। क्या कह रहा, यहां पर उसने दो विकल्प दिए कि राम ने मेरा पेन चुराया, उसने कहा नहीं श्याम ने लेकिन यहां पर दोनों विकल्प फेल हो गए, कोई विकल्प नहीं चुना गया। तो यहां पर जब दो विकल्प दिए जाएं और दोनों विकल्प में से किसी को सिलेक्ट ना हो तो नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। दो विकल्पों और दोनों विकल्पों में से एक विकल्प को चुना जाए तो आइदर और का यूज किया जाता है। जैसे लिख दिया आई विल गो, आइदर कानपुर और लखनऊ। तो उसने यहाँ पर विकल्प दिए, कानपुर विकल्प दिया और लखनऊ विकल्प दिया, और दो में से केवल एक सिलेक्ट किया गया तो आप आइदर और का यूज करेंगे। बोथ एंड का इसी प्रकार से बोथ एंड होता है, आइदर और है, और एज है। एज का प्रयोग कंपैरिजन के लिए होता है, सॉरी कंपैरिजन के लिए नहीं, ये जब किसी चीज़ को कि दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की एक सिमिलर क्वालिटी दिखाई जाए और वो क्वालिटी सिमिलर हो तो वहाँ पर एज का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर आपका सो एज का यूज़ किया जाता है। सो दैट का प्रयोग किसी
काम को करने के लिए दिखाया जाता है कि वो कंडीशन हो, कंडीशन के अनुसार वैसे काम किया जाए, तो वहाँ पर आपका दिखाया वो जो सो दैट होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। तो आपके ये कंजंक्शन हैं और ये मानता हूँ कि आपका कंजंक्शन के जितने भी डाउट हैं वो कंप्लीट हुए। थैंक यू।